वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और यहाँ पर जो है ये पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत टॉपिक चल रहा है। यहाँ पर हम पंचवर्षीय योजनाएं भी देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने नीति आयोग देखा था और यहाँ पर हमने इससे संबंधित कुछ तथ्यों को देखा था। इनके सदस्यों में एक चीज़ गलत हो गई थी कि इसमें दिया गया था, हालांकि उस चीज़ को अब अपडेट कर दिया गया है। जो अभी सदस्य हैं यहाँ पर अरुण जेटली का नाम भी मेंशन था, जो कि अभी नहीं है। अब उनका देहांत हो चुका है तो वर्तमान में अरुण जेटली सदस्य नहीं है, तो ये चीज़ आप करेक्ट कर लें उसमें, ठीक है। और बाकी की सारी चीज़ें सही थी। इसके बाद अगला देखते हैं, हमें राष्ट्रीय विकास परिषद पढ़ना है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये है, इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, वैसे ही राष्ट्रीय विकास की परिषद की जो है इसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ये काम क्या करती है, ये बेसिकली डिसीजन लेने का काम करती है। जो विकास के मामले होते हैं उनमें निर्णय लेने वाला ये शीर्ष निकाय होता है भारत का, ठीक है। तो इससे संबंधित जानकारी को देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनडीसी कहा जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत में विकास कार्यों के मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने का शीर्ष निकाय है। यह सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आर्थिक नीतियों को बनाने और देश के सभी हिस्सों को संतुलित और द्रुत विकास को सुनिश्चित करने वाली योजनाओं के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को मजबूत करने और जुटाने के लिए जो है स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई। यानी कि जब योजना आयोग आया 1950 में, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग आया, उसके 2 साल बाद राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना की गई, विचार विमर्श और निर्णय लेने के लिए जो विकास के मामले हैं उन पर, ठीक है। तो ये इसका नाम ही है विकास परिषद। तो विकास से संबंधित कार्य इसको करने थे। 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई और ये डेट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है, पूरी डेट इंपॉर्टेंट है। अब परिषद में क्या है, परिषद में प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, उनके स्थानापन्न होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और नीति आयोग के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। चूँकि अब योजना आयोग नहीं है, नीति आयोग है, तो नीति आयोग के सदस्य इसमें रहेंगे। पहले योजना आयोग के सदस्य रहते थे। यह एक संविधानेतर और गैर सांविधिक निकाय है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं या यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें कथन वाले प्रश्न आते हैं। 1-2 आपको कथन दे दिए जाते हैं, सेंटेंस 2-3 दिए जाते हैं, उनमें से पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो वहाँ पर ये फैक्ट डाले जाते हैं। अगर राष्ट्रीय विकास परिषद जैसे आपसे पूछ ले, दिए गए कथनों में से राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में कौन सा सही नहीं है, एक आपको डेट से संबंधित दे देंगे, एक आपको सदस्यों से संबंधित दे देंगे और एक दे देंगे कि यह एक संविधानेतर और गैर सांविधिक निकाय है या नहीं है। तो ये चीज़ आप ये पॉइंट थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। इसके बाद जो है ये राष्ट्रीय विकास परिषद है। 6 अगस्त 1952 को इसका सृजन किया गया, लगभग 70 साल पहले। एजेंसी के कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री जिनको कहेंगे, अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को जाना। इसके बाद हमें पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 तक रहा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल 56 से 61 तक रहा। तीसरी 61 से 66 रही। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74 रही। अब यहाँ पर 3 साल कहाँ गोल हो गए, तो 3 साल की योजनाएं चली थी, ठीक है, जिनको अनवरत योजना कहते हैं या फिर योजना अवकाश कहा जाता है। इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 79 चली। फिर रोलिंग योजना आई, रोलिंग प्लान के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये वही रोलिंग योजना है, 78 से 80 तक चली। इसको चलना कई सालों तक था, लेकिन जनता पार्टी की सरकार चली गई तो फिर ये योजना भी खत्म हो गई। और जो कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने 6ठी पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया और 80 से 85 ये चली। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 वार्षिक योजनाएं चली। फिर 90-92। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97। 9वीं योजना 97 से 2002 तक। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक। तो 5 वर्षों के लिए चलती है ये। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली और फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर हमने ये योजनाओं को देखा। इसके बाद एक एक योजना के संबंध में हम पूरी जानकारी देखेंगे कि किस योजना का मॉडल कौन सा था, क्या उसके उद्देश्य थे, क्या उसका लक्ष्य था, सारा कुछ। तो सबसे पहले बात करेंगे पहली पंचवर्षीय योजना की। 1951 से 56 तक ये चली।
51 से 56 तक इसका कार्यकाल रहा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे ज़्यादा कार्यकाल पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो बिल्कुल याद कर लें 51 से 56 तक। अब देखो 1950 में तो योजना आयोग ही आया था और फिर उसके बाद पंचवर्षीय योजना बनना प्रारंभ हुई, तो 51 से 56 तक। क्लियर है। अब ये जो योजना थी ये हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। हैरोल्ड डोमर एक व्यक्ति थे जिनके मॉडल पर इसको बनाया गया था, इनके मॉडल पर यह आधारित थी। इसका उद्देश्य क्या था, इस योजना में हमें क्या है, आज़ादी मिली, आज़ादी के 4-5 ही साल गुजरे थे, उसके बाद हमने ये योजनाएं बनाना प्रारंभ की। तो सबसे पहले तो हमें खाने की व्यवस्था करनी थी। तो हमारा मूल उद्देश्य इस योजना में क्या था, सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया कृषि पर। हमें अपने खाने पीने के लिए यानी कृषि में आत्मनिर्भर बनना था। तो कृषि, मूल्य की स्थिरता, बिजली, परिवहन, इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया। योजना के अंतिम 2 वर्षों में हुई अच्छी फसल के कारण यह योजना सफल मानी गई थी। 1956 में योजना अवधि के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जो है प्रमुख तकनीकी संस्थान के रूप में शुरू किए गए। तो 5 IITs जो है उनकी स्थापना कब, यहीं पर शुरू की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की स्थापना की गई थी, यहीं पर की गई इसी योजना के समय में। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण भी यहीं पर किया गया, इसी योजना के समय में किया गया। तो इस योजना के समय क्या क्या बड़े बड़े काम किए गए देश में, ये चीज़ें हम देख रहे हैं। इस योजना की अवधि के दौरान कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जिसमें भाखड़ा नागल परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है, दामोदर घाटी बांध है, ये सभी इस योजना के दौरान ही शुरू किए गए थे। फिर 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो है इसको वो करके नया बनाकर 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का निर्माण किया गया, जिसका 2 जून 1956 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से बना भारतीय स्टेट बैंक और फिर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1956 में। अब यहाँ पर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा देख लें। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना 2 जून 1805 को की गई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है 27 जनवरी 1921 में बनाया गया। फिर भारतीय स्टेट बैंक बना, इसको मिलाकर 1 जुलाई 1955 को। राष्ट्रीयकरण इसका 2 जून 1956 को हो गया और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय हो जाएगा। मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में इसका मुख्यालय है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यानी कि SBI का। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको दिया गया है, पूरे फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो डेट याद रखनी है, 1921 आपसे पूछा गया एग्जाम में, 1955 एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीयकरण से भी प्रश्न आ सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 2 जून 1956 को किया गया। ठीक है, 1 साल बाद। यहाँ पर हमने पहली पंचवर्षीय योजना को देखा, इसके बाद इसके आगे हम दूसरी पंचवर्षीय योजना देखेंगे, फिर तीसरी देखेंगे, एक एक करके सारी योजनाओं को देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।